नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायकों के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी को बंद करें। उनके पास अगर सबूत है तो उसे पेश किया जाए, अन्यथा अपने पद की गरिमा का ध्यान रखें। जिनके खिलाफ उन्होंने इस तरह के अनर्गल आरोप लगाए हैं, उन्होंने सुक्खू के खिलाफ मानहानि के नोटिस भी भेजे हैं और अन्य कानूनी कार्रवाई पर राय ले रहे हैं, जिससे आगे की उन्हें मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मुख्यमंत्री होकर ऊना के कुटलेहड़ में बीजेपी प्रत्याशी के लिए सुक्खू ने जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रत्याशी के लिए उनके शब्द अराजकता फैलाने वाले हैं। इस तरह की बात देवभूमि के मुख्यमंत्री द्वारा कही जाना दुखद है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार चाहती है कि विपक्ष उनकी हर कारगुजारी पर खामोश बैठी रहे। ये नहीं हो सकता। जब भी सरकार का जनहित से दूर होकर लोकतंत्र के नियमों के खिलाफ काम होगा, सरकार को रोकना टोकना विपक्ष का धर्म है और हम वही धर्म निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें बहुमत सौंपा था, लेकिन मुख्यमंत्री जनमत नहीं संभाल पाए और चुने हुए जनप्रतिनिधियों की आलोचना और अपमान किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अभिषेक सिंघवी द्वारा हाईकोर्ट में जो भी बातें कही गई हैं, तकनीकी पहलुओं पर कोई भी सवाल उठाया गया हो, लेकिन सत्य यही है कि भाजपा के प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में कांग्रेस के विधायकों ने मतदान किया और बीजेपी के पास 25 विधायक होने के बाद भी भाजपा को 34 वोट मिले। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी पार्टी के साथियों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज हमारे हिमाचल प्रदेश में युवा मोर्चा की ओर से तय किया गया कि स्थापना दिवस के इस अवसर पर हम बाइक रैली निकालेंगे और उसी के संदर्भ में आज मंडी में यहाँ आकर के मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ युवा मोर्चा के साथियों के साथ बाइक पर सवार होकर के शहर का चक्कर मारने का। और मैं यही कहूँगा, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश भर में 18 राज्यों में एनडीए के साथियों के साथ सत्ता में है। और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में सरकार जो केंद्र की है, उनके नेतृत्व में आगे बढ़कर के हम काम कर रहे हैं। और हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबसे मजबूत नेता हैं। और इस बार लोकसभा के चुनाव का ये दौर जो चला है, 1 दशक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कई मुकाम हासिल कर चुका है और दूसरे दशक की दस्तक दे करके हम अगली शुरुआत कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी चारों लोकसभा की सीट में 2014 में जीते, 2019 में जीते और 2024 में भी चारों सीटों पर विजय हासिल करेगी। मनोज सिंघवी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है कि विधायकों जिनके वो जिक्र कर रहे हैं उनकी ओर से लीगल नोटिस जा चुका है, मानहानि का दावा हमने किया है। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को परहेज करना चाहिए। सबूत हैं तो प्रस्तुत करें और अगर सबूत नहीं है तो एक जिम्मेदार पद पर होने के बाद इस प्रकार से उनको कहना नहीं चाहिए। और वैसे भी पूरे देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है और इस प्रकार से सीधा आरोप व्यक्तिगत रूप से किसी पर लगाना, ये उनकी हताशा है, निराशा है। और जिस तरह से उन्होंने ऊना में जा कर के कुटलेहड़ में एक वहाँ के जो विधायक थे उनके खिलाफ टिप्पणी की है और वो एक तरह की मुख्यमंत्री की ओर से धमकी है। वो हमारी भाषा में, पहाड़ी भाषा में कि भी भुट्टो को कुटो, तो इसका मतलब क्या होता है? तो कुटने के लिए है क्या? आखिरकार वो क्या चाहते हैं? तो इसलिए बहुत हताशा है, निराशा है। ये सरकार जा चुकी है। सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पर थोड़ी सी जो चीज़ें हैं जिस पर सत्ता में है, मैं ये कहूँगा नैतिक अधिकार कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहने का खो चुकी है। राज्यसभा वो हार चुके हैं और राज्यसभा हारने के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में जो बजट था, बजट में भाजपा के 15 विधायकों को सस्पेंड करने के बाद बजट पारित हो पाया है। इसलिए नैतिक अधिकार उनको है ही नहीं।
सीएम सुक्खू ने कहा है कि वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर उनने बात कही है, जो पर्ची डालने का उसमें जो प्रोसेस है उस सारी चीज़ को लेकर के किसी भी व्यक्ति को अपना कानूनी रास्ता अख्तियार करके न्याय के लिए या अपनी बात रखने के लिए वो अधिकार है एक नागरिक का। उस अधिकार के प्रति मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और संपन्न होने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद दोनों जो कैंडिडेट थे दोनों के हस्ताक्षर उस पर हो चुके हैं और हस्ताक्षर होने के बाद इलेक्शन कमीशन की ओर से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे हर्ष महाजन जी, उनको विजयी घोषित करने के साथ साथ में उनको सर्टिफिकेट दे दिया गया है और राज्यसभा में उनकी शपथ भी हो गई। इसलिए उन सारी चीज़ों पर मुझे आज, क्योंकि कानूनी बातें हैं, उन बातों पर मैं टेक्निकल चीज़ों पर जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। जो कांग्रेस के नेताओं को जो है वो बहुत परेशानी में डाले हुए है, बहुत पीड़ा दिए हुए है और स्वाभाविक रूप से इसलिए वो अपनी हताशा निराशा को कई तरीकों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम का बयान आया है सर। विपक्ष के नेता के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा हूँ और मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। मेरा धर्म है सरकार का कोई भी काम जनहित में नहीं होगा तो उसके विरोध में हम बोलेंगे। सरकार का काम करने का तरीका ठीक नहीं होगा, लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। ऐसे में उनको जो लगता है वो कहना है, जो करना है वो करें, मैं उसमें कोई कहना नहीं चाह रहा हूँ। और मैं यही कह रहा हूँ कि 5 वर्ष के लिए उनको सत्ता दी गई है, संभालना उनका जिम्मा है, ये हमारा जिम्मा नहीं है। अगर नहीं संभाल सकते हैं तो ऐसी परिस्थिति में मैं यही कहूँगा कि ये उनकी नालायकी होगी, उनकी कमजोरी होगी, उनकी कमी। थैंक यू।